बच्चों लास्ट क्वेश्चन है विद प्रश्न 10 का क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति जो है वो दो समीकरणों 2x माइनस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0 और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों, यानी कि ये समीकरण भी जो है सरल रेखा की है और ये वाली समीकरण भी सरल रेखा की है। तो ये दोनों समीकरण जो सरल रेखा को निरूपित कर रही है, सरल रेखा को पथ को बता रही है, पथ मतलब रास्ते को बता रही है कि संधि बिंदु पर खड़ा है। संधि बिंदु का मतलब जहाँ पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसके लिए हम एक रफ चित्र का बनाते हैं। तो रफ चित्र हमारा क्या हो गया, मान लो एक रेखा ये है और दूसरी रेखा जो है वो हमारे पास, दूसरी रेखा हमारे पास जो है वो ये है, ध्यान से देखते रहिए। दूसरी रेखा ये है और ये इनका संधि बिंदु हो गया, जंक्शन पॉइंट, ये संधि बिंदु हो गया दोनों का। तो जब ये संधि बिंदु हो गया दोनों का, तो यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस संधि बिंदु पर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस संधि बिंदु पर वो व्यक्ति खड़ा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो व्यक्ति संधि बिंदु पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, और समीकरण 6x माइनस 7y प्लस 8 इजिकल टू 0, एक और समीकरण दी है, से निरूपित पथ पर, यानी कि ये भी सरल रेखीय पथ को निरूपित कर रही है, इस न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। यहाँ से एक रेखा और है, मान लो वो रेखा है, मान लो वो रेखा ये है, ठीक है। अगर आप उस रेखा को देखें, ये मैं काल्पनिक चित्र बना रहा हूँ, ये असली चित्र नहीं, काल्पनिक चित्र है। और वो व्यक्ति यहाँ पर इस रेखा पर पहुँचना चाह रहा है। कहाँ से? संधि बिंदु से। ये जो संधि बिंदु है, जंक्शन पॉइंट है, संधि बिंदु से इस रेखा तक पहुंचना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना चाह रहा है। और कैसे पहुंचना चाह रहा है, इसको ध्यान देंगे, न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, सबसे कम समय में। तो जब उसे न्यूनतम समय में वह पहुंचना चाहता है तो वो कहता है, तो उसके द्वारा अनुसरित, अनुसरित का मतलब अनुसरित पथ, अनुसरित पथ का मतलब होता है कि उसने कौन सा रास्ता लिया, कम समय में पहुंचने के लिए उसने कौन सा रास्ता लिया। तो अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए, यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, इस रेखा पर पहुँचना है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मुझे यहाँ पहुँचना है। तो मैं कौन से पथ का यूज़ करूँगा, तो मैं कौन सा पथ लूँगा कि जो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस रेखा तक। तो यहाँ से जो लंबवत दूरी होगी इस रेखा की, वो सबसे छोटा रास्ता होगा। तो लंबवत दूरी का मतलब हो गया ये आपके पास जो डिस्टेंस हो गया, ये लंबवत दूरी जो होगी वो सबसे छोटा रास्ता होगा। सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, जो लंबवत डिस्टेंस होगा। समझ में आ रही बात? अगर मैं ऐसे वाला डिस्टेंस दूंगा तो ये लंबा हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस दूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो लंबा डिस्टेंस अगर होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और वो क्या कह रहा है, न्यूनतम समय, सबसे छोटे कम से कम समय में उसे उस पर पहुंचना है। और ये जो रेखा है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे चलना है, यहाँ से मुझे चलना है और कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, इस वाली रेखा पर पहुँचना है। तो मुझे कम समय में पहुँचना है, तो कम समय में पहुँचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी। कौन सी दूरी लेनी पड़ेगी, लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी। तो लंबवत दूरी पर तय करने पर ही मैं कम से कम समय में वहाँ पहुँचूँगा। तो इस रेखा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस रेखा के लंबवत रेखा कौन सी है, ये वाली है, ये डॉटेड बनाई है मैंने, ठीक है। तो इसलिए इस रेखा का समीकरण क्या हो गया, इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो गया कि ये 7x के पास चले जाएगा, ये 6 यहाँ जाएगा और y का चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या हो गया इस रेखा का समीकरण, 7x प्लस 6y प्लस लैम्डा बराबर 0। तो उत्तर तो आ गया। केवल अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा कैसे निकालूंगा, ये जो लंबवत रेखा है, यानी कि जो इसने अनुसरित पथ किया, जिस रास्ते पर ये चला, इसने जिस पथ का अनुसरण किया, इस व्यक्ति ने जिस पथ का अनुसरण किया, तो वो पथ क्या हो गया हमारे पास, ये वाला हुआ। तो ये कहाँ से आ रहा है, इस बिंदु से आ रहा है। तो अगर मैं इस बिंदु से इसको गुजार दूँ तो लैम्डा का मान आ जाएगा, ठीक है। ये बिंदु क्या है, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा का संधि बिंदु, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु। अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहली रेखा हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0 है, ये पहली रेखा है। और दूसरी रेखा है 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये हमारी दूसरी रेखा है, ठीक है। अब रेखा 1 और 2 का संधि बिंदु, रेखा 1 तथा 2 का संधि बिंदु,
रेखा 1 तथा 2 का संधि बिंदु। तो संधि बिंदु का मतलब होता है प्रतिच्छेद बिंदु। संधि बिंदु का मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, ठीक है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि दोनों जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा। अब हम इसका प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे कि या तो x को खत्म कर लो या y को। तो अगर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 3 से इसको, तो काम बन जाएगा। 4 इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को 4 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर दिया। 8x माइनस 12y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से 9x प्लस 12y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 ऑन एडिंग, जोड़ने पर ऑन एडिंग का मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ दिया तो 17x और माइनस का ये हो गया 31, तो x इज इक्वल टू आ गया 31/7। x की जो वैल्यू आई आपका 31/7 आ गई। इस 31/7 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हो गया 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 31/7 माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 62/7 माइनस 3y बराबर 4, या 3y बराबर, 3y को उधर लिया 4 को उधर लिया हो, तो 62/7 माइनस 4। तो 3y इज इक्वल टू 7 एलसीएम आ गया, तो 62 माइनस 28। तो y इज इक्वल टू 62 में से 28 सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 2 गया 34, तो और 3 से इधर डिवाइड कर दिया 21। तो y की वैल्यू आ गई 34/21, ठीक है। तो अगर हम देखें तो किससे कैंसिल हो रहा है, ये किसी से कैंसिल हो रहा है, 31/7। तो 31 दूनी 62/7 हो गया, ये 7 है 17 है, 17 है ये, 17 है 17। तो 68 हुआ है हमारा, 68। तो 68 और माइनस के 4, माइनस के 4, माइनस के 3y, और ये आ गया 3y तो उधर चला गया 62/17 माइनस 4। तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे फिर से चेक कर लेते हैं। तो 17 एलसीएम 62 माइनस 68, तो 3y इज इक्वल टू माइनस के 6/17, 3 2 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस के 2/17। तो संधि बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। तो संधि बिंदु जहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है, तो संधि बिंदु हमारे पास आ गया है x की वैल्यू 31/17, 31/17, कॉमा, और y की वैल्यू माइनस के 2/17। तो यहाँ पर खड़ा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं 31/17, कॉमा माइनस के 2/17, ठीक है। अब यहाँ से उसको इस रेखा पर पहुँचना है, तो कम से कम समय में पहुँचना है, न्यूनतम समय में। तो न्यूनतम समय में कब पहुँचेगा वो, न्यूनतम समय में पहुँचने के लिए उसे कौन सी दूरी तय करनी पड़ेगी, लंबवत दूरी। कौन सी दूरी तय करनी पड़ेगी, लंबवत दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः व्यक्ति को संधि बिंदु 31/17, माइनस 2/17 से रेखा 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0 पर पहुँचने के लिए पर न्यूनतम समय में पहुँचने के लिए, पर न्यूनतम समय कम से कम समय में पहुँचने के लिए लंबवत दूरी तय करनी होगी, लंबवत दूरी तय करनी होगी,
समझ में आई बात, लंबवत दूरी तय करें। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इस रेखा की लंबवत दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस रेखा पर लंबवत रेखा का समीकरण, ये जो रेखा है यार, जो आप देख रहे हैं ये इस ब्लू वाली रेखा 6x - 7y + 8 = 0 पर लंबवत तो है। तो लिखिए रेखा 6x - 7y + 8 = 0 पर लंबवत रेखा का समीकरण। इस पर लंबवत रेखा का समीकरण क्या हो गया, कैसे निकालते हैं कि जो x और y के कोफिशिएंट बदल जाते हैं। तो 7x और 6 इधर आ गया, 6y हो गया। अब y का चिन्ह माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, प्लस कांस्टेंट की जगह लैम्डा = 0। तो ये आंसर तो आ गया। लेकिन ये जो लंबवत रेखा आ गई, ये जो लंबवत रेखा ये गुलाबी वाली, ये किस बिंदु से जा रही है, 31/17 माइनस के 2/17 जा रही है। तो वो क्या काम करेगा, मदद करेगा लैम्डा का मान निकालने पर। चूँकि ये तीसरी रेखा आ गई ना, चूँकि लंबवत रेखा 7x + 6y + लैम्डा = 0 संधि बिंदु 31/17, -2/17 से होकर जाती है। इसलिए संधि बिंदु से गुजरने पर, इसलिए संधि बिंदु से गुजारने पर, तो संधि बिंदु से गुजार दिया। तो x की वैल्यू 31/17 और y की वैल्यू -2/17। तो 7 × 31/17 + 6 × y की वैल्यू -2/17 + लैम्डा = 0। तो 21/17 -12/17 + लैम्डा = 0, 9/17 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -9/17। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जो लैम्डा की वैल्यू आई है 7 एकम, ये हमने 31 कैसे लिख दिया, 7 × 1 = 7 और 7 × 217/17 है। 217/17 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 205, 205/17। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -205/17। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। 7 को जब 31 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 × 21 हो जाएगा। तो 205/17, इस वैल्यू को आप कहाँ रख दीजिए, उठाकर अपनी इक्वेशन में रख दीजिए। कैसे, ठीक है। अतः व्यक्ति द्वारा अनुसरित पथ, अतः व्यक्ति द्वारा अनुसरित पथ, ये आ गया 7x + 6y, 7x + 6y + लैम्डा = 0, 7x + 6y + लैम्डा की जगह -205/17 = 0। तो 7x + 6y = 205/17। तो 17 को इधर मल्टीप्लाई करा, 17 × 7 = 119, 119x, और 17 × 6 = 102, 102y = 205। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि इस रेखा का समीकरण जो आया कितना है, 7x + 6y + लैम्डा की जगह कितना आ गया, -205/17। यानी कि इसका समीकरण आ गया 119x + 102y = 205। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए आपको।